दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने रैली करने से पहले ही बड़ा एक्शन करवा दिया? क्या ये एक्शन मजबूरी में लिया गया रिएक्शन है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में आज 2 जनसभाएं हैं, 2 रैलियां हैं और 1 रोड शो है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी भी आज 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं बिहार में। यानी आप कह सकते हैं कि आज बिहार में चुनावी सुपर संडे है। लेकिन इस सुपर संडे में तमाम नेता गरज थे, उससे पहले ही बिहार की डबल इंजन सरकार अपराधियों पर आखिरकार बरसती हुई दिखाई दी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी को शांत करने के लिए राहुल गांधी की रैली से पहले ऐसा एक्शन मजबूरी में लिया गया, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बचाने के लिए आखिरकार डबल इंजन, नीतीश कुमार के डबल इंजन को वो करना पड़ा जो वो करने से बार बार बच रहा था। दोस्तों, आप जानते हैं मोकामा में हत्याकांड के बाद से लगातार हालात वहां पर तनावपूर्ण बने हुए थे। स्थितियां यहां तक आ गई दोस्तों कि दुलारचंद यादव की मौत के बाद उनकी जो शव यात्रा निकाली गई थी उस पर भी पत्थरबाजी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब जानकारी ये निकल कर आई है कि आधी रात चुनाव आयोग जागा है। अचानक चुनाव आयोग जागा है और चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, 80 लोग हिरासत में लिए गए हैं और कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिराई गई है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों वो ये है कि इस मामले में नामजद आरोपी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां दोस्तों, अनंत सिंह जो खुलेआम न केवल इस हत्याकांड के बाद उन पर आरोप लगे, उन पर एफआईआर हो गई, उसके बावजूद भी वो प्रचार पर उतरे थे। न केवल प्रचार कर रहे थे बल्कि खुद मीडिया के सामने बता रहे थे कि वो तो 40-50 गाड़ियों के साथ चल रहे थे, उन पर हमला हुआ। उनको आखिरकार कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस गिरफ्तारी का कनेक्शन कैसे राहुल गांधी की रैली और पीएम मोदी की आज की रैली से है, सब कुछ मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि आखिरकार चुनाव आयोग ने इस मसले पर अपनी कुंभकर्णीय नींद से वो कैसे जागा है। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मसले में एसपी का तबादला कर दिया गया है, सो कॉल्ड। अब इसको एक्शन के तौर पर लिया जा रहा है और 3 अधिकारियों का और तबादला किया गया है। दोस्तों, ये जो कार्रवाई की गई है साजिश, लापरवाही और घटनाओं के समय नियंत्रण ना पाने के आरोपों के बाद उन पर ली गई है। और सोचिए, ये कार्रवाई तब की गई है जब ये हत्याकांड हो गया। हत्याकांड के बाद अनंत सिंह प्रचार में भी उतर गया, वो प्रचार भी कर रहा था, बाकायदा मीडिया से बात भी कर रहा था। और जब इस पूरे मसले पे हालात खराब हुए तब जाकर कल रात न केवल अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई बल्कि पुलिस प्रशासन में भी कुछ तबादले किए गए हैं, राइट। और तो और दोस्तों, चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वो इस कार्रवाई पर कल दोपहर यानी कि आज दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर सौंपे चुनाव आयोग को। तो क्या ये कार्रवाई वाकई कार्रवाई मानी जाएगी, इसको बड़ा एक्शन माना जाएगा, या फिर ये उस रिएक्शन का परिणाम है जिसका नतीजा आज पीएम मोदी को भुगतना पड़ता? दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार की रैलियों से अगर आप लालू यादव के जंगल राज के हिस्से को हटा दें तो मोदी जी के जो 40 मिनट का भाषण है वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोदी का जो पूरा कंटेंट है बिहार में वो लालू यादव के जंगल राज पर टिका हुआ है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि अब जब मोदी लालू यादव के जंगल राज की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने उनको न केवल इस हत्याकांड की याद दिलाई कि देखिए मोदी जी, आप जिस जंगल राज की बात कर रहे थे आपके खुद के दौर में महाजंगल राज बिहार में चल रहा है, बल्कि तेजस्वी यादव अब बिहार में जितनी भी बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं बीच चुनाव में उसको लेकर पीएम मोदी को कुछ इस तरह से बार बार कटाक्ष करते हुए उनको टैग कर रहे हैं। देखिए मोदी जी, अब ये हो गया, देखिए मोदी जी, अब ये हो गया। जैसे 2 अलग अलग घटनाओं को, न केवल इस मामले में बल्कि 2 और घटनाओं को टैग करते हुए तेजस्वी यादव ने मोदी जी पर कटाक्ष किया कि अगर वो जंगल राज था तो क्या आपको अपना महाजंगल राज नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां हैं आज जो दोपहर 1 बजे के बाद से शुरू हो जाएंगी। राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हैं दोस्तों। राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में आज रैली करने वाले हैं। और ये जो अनंत सिंह से जुड़ा हुआ मामला ये इतना बड़ा है, ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये जेडीयू के प्रत्याशी हैं, अभी भी ये जेडीयू के प्रत्याशी हैं। तो वो जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग महागठबंधन पर या लालू यादव की पार्टी पर या उनकी सरकार पूर्व में जो रही है 20 साल पुरानी सरकार को निशाने पर लेते हैं, वो सारे हमले एकदम बेकार हो जाते हैं, उनकी सारी हवा निकल जाती है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी की रैली से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई। नहीं तो आप खुद सोचिए, अनंत सिंह पर जब यह हत्याकांड हुआ उस पर उसी वक्त आरोप लग गए थे, उसके बावजूद भी अनंत सिंह खुलेआम मीडिया से बात कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद दुलारचंद यादव के शव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, उसके बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन कल रात करीब 1 बजे, बीती रात करीब 1 बजे
अनंत सिंह को मकोमा से उसके घर से उठाया गया, उसे गिरफ्तार किया गया और ये सब कुछ एसएसपी ने किया है। बाकायदा बड़े अधिकारी को भेजा गया ये संदेश देने के लिए कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो राज्य का प्रशासन है और जो चुनाव आयोग है वो बड़ा सख्त है। दोस्तों ये तब हो रहा है जब इस पूरे मामले में अनंत सिंह मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी को सोचिए हत्याकांड अंजाम दिए जाने के कितने दिन बाद गिरफ्तार किया गया। अगर ये कोई आम आदमी के साथ होता ना, कुछ मिनटों के अंदर घसीट के पुलिस ले गई होती उनको घर से बाहर। लेकिन अनंत सिंह न केवल बाहुबली एक आपराधिक छवि का नेता है, बल्कि जेडीयू का, मोदी जी के एनडीए का उम्मीदवार है। दोस्तों तुरंत रात को गिरफ्तारी भी हो गई, एसएसपी ने बयान भी दे दिया और डीएम की तरफ से बयान भी आ गया। इसे कहते हैं चट एक्शन पट बयान। ये सब कुछ दरअसल डैमेज कंट्रोल के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये डैमेज कब तक कंट्रोल हो पाएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर समस्या है और बीच चुनाव में ऐसे लगातार मसले देखने को मिल रहे हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जिस जंगल राज का डर मोदी दिखा दिखाकर लोगों को आज भी 20 साल पुराने दौर में ले जाते हैं, वो आज का वक्त अलग है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, हमारा देश, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी है। तो अगर हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी जेनजी आबादी है तो बिहार और यूपी जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं, जाहिर सी बात है कि यहां भी जेनजीज की सबसे बड़ी आबादी होगी। ये जो जेनजीज है इन्होंने कभी लालू यादव का दौर तो देखा नहीं। इनकी उम्र है 18, 19, 20 साल, 21 साल। लालू यादव का दौर इन्होंने सुना है अपने घर के बड़ों से। इनकी इच्छाएं अलग हैं, इनकी ख्वाहिशें अलग हैं। ये देश के बाकी हिस्सों में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, गुरुग्राम में जाते हैं, या फिर ये महाराष्ट्र में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि हमारे राज्य में कुछ ऐसा है जो इन राज्यों में नहीं है। हमारे राज्यों में जिस तरह का क्राइम है, हमारे राज्यों में जिस तरह का आपराधिकरण है राजनीति का और खुलेआम ये एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी, ये इन राज्यों में नहीं है। क्योंकि दोस्तों यूपी बिहार में जो बाहुबली कल्चर है ना नेताओं के बीच, ये बहुत ज्यादा है। हालांकि बाकी राज्यों में भी है, अपराध और राजनीति का तो चोली दामन का साथ है हमारे देश में, लेकिन फिर भी ये जो बाहुबली कल्चर है राजनीति का, ये यूपी बिहार में जितना एक्सेप्टेबल है उतना कहीं नहीं है देश के हिस्सों में। तो ये वो जो जेनजीज आबादी है ये महसूस करती है कि भाई हमें जो जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन ये जो हो रहा है इसके बाद किस हिसाब से आप दूसरों को निशाने पर लेंगे। दूसरा, ये वो जेनजी आबादी है दोस्तों जो रोजगार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरे राज्यों में या तो जाना चाहती है या जाती है या फिर नहीं जा पाती क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती। तो इसकी उम्मीदें अलग हैं, इसकी ख्वाहिशें अलग हैं। वो किसी भी हाल में एक ऐसे कल्चर को पसंद नहीं करेंगे जिसमें कट्टा लेकर और बाहुबल के दम पर लोगों को धमकाया जा रहा हो। वो एक अलग दौर था राजनीति का, ये एक अलग दौर है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। जो जेनजी है भले ही वो आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से ना हो, लेकिन उसकी एक इच्छाएं हैं, उसकी एक उम्मीदें हैं जो वो एक अपनी सरकार से चाहता है। उसमें अनंत सिंह जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। और दोस्तों ये जो जेनजी आबादी है, यही वो जेनजी आबादी है जो तेजस्वी यादव के साथ रोजगार के मुद्दे पर जुड़ती है, सरकारी नौकरी के मुद्दे पर जोड़ती है। यही वो जेनजी आबादी है जो अपराधीकरण के खिलाफ है। यही वो जेनजी आबादी है जो देखती है कि भाई बिहार में बातें बड़ी बड़ी होती है लेकिन जमीन पर जो राजनीति में अपराधीकरण है उसको रोकने के लिए किसी भी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और यही वो जेनजी आबादी है जो फ्लोटिंग वोटर भी है, बड़े स्तर पर इधर से उधर, उधर से इधर। ये जो फ्लोटिंग वोट है ये हर चुनाव में होता है। ये बेसिकली जो एक्शन लिया गया है पीएम मोदी की रैली से पहले और राहुल गांधी की रैली से पहले, ये उसी को एक तरह से समझाने और बुझाने का कार्यक्रम है। और आप जानते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर उनको बिहार में भाषण देना है और जंगल राज के याद दिलानी है तो सबसे पहले उनको कम से कम दिखाने के लिए एक्शन करवाना पड़ेगा अपनी रैली से पहले। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।